पेपर नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 1201 से लेकर 1250 की बात करते हैं। शुरू करें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला कबीर सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया? कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला कबीर सम्मान सबसे पहला कबीर सम्मान, वही आंसर पता ही आपको, ABCD से चलना है। गोपाल कृष्ण अडिग। तो कबीर हमेशा अडिग होते हैं। 1986 में भारतीय कविता के क्षेत्र में पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए और पहला कबीर सम्मान गोपाल कृष्ण अडिग को, ये आपके सामने है, गोपाल कृष्ण अडिग। 2020 का कबीर सम्मान फिर किसे देंगे हम? श्री मनोज श्रीवास्तव जी को देंगे, कोई समस्या नहीं है। 1202 का आंसर क्या हो जाएगा? श्री मनोज श्रीवास्तव। मनोज श्रीवास्तव इंदौर के कलेक्टर भी रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं ये। 2019 के लिए डॉक्टर विनय राजाराम भोपाल, 2018 के लिए तेलुगु कवि गोरटी वेकन्ना और 2017 के लिए नरेश सक्सेना। ध्यान दीजिएगा, ये नाम महत्वपूर्ण है। 2019 के लिए कबीर सम्मान दिया गया है डॉक्टर विनय राजाराम को, जो कि भोपाल से हैं, डॉक्टर विनय राजाराम भोपाल के। ये आपके सामने मास्क लगाए हुए, ठीक है। 2018 के लिए गोरटी वेकन्ना, 2017 के लिए नरेश सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 का कबीर सम्मान किसे देंगे? सी, तेलुगु कवि गोरटी वेकन्ना, ठीक है, 2018 के लिए। ठीक, 2020, 2019 विनय राजाराम, 2018 गोरटी वेकन्ना, तेलुगु कवि गोरटी वेकन्ना जी। 2017 नरेश सक्सेना जी हैं, 2017 के लिए नरेश सक्सेना। एक बार फिर से शुरू करते हैं। कबीर सम्मान स्थापना 1986 भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला जो कबीर सम्मान था वो किसे दिया गया था? गोपाल कृष्ण अडिग को, हाँ, जो अडिग हैं। फिर 2020 का किसे देंगे? मनोज श्रीवास्तव साहब को। फिर 2019 के लिए डॉक्टर विनय राजाराम, 2018 के लिए तेलुगु कवि गोरटी वेकन्ना और 2017 के लिए नरेश सक्सेना, ठीक है। ये नरेश सक्सेना जी हैं जी। अब आ जाइए इकबाल सम्मान। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नहीं है तो बिस्मिल की कविता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये है इकबाल, ठीक। तो इकबाल सम्मान की स्थापना 1986, पता नहीं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था 1986 में एक और सम्मान की स्थापना की थी हमने। कौन सा सम्मान था वो? 1986 में क्या स्थापित किया था हमने? 83 का वर्ल्ड, हाँ जी, कबीर सम्मान। तो कबीर सम्मान हिंदी कविता के क्षेत्र में, बिल्कुल ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा रटने की जगह, ठीक। तो इकबाल सम्मान भी उर्दू कविता के क्षेत्र में 1986, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक लेखन है। तो हिंदी कविता के क्षेत्र में कबीर सम्मान, उर्दू कविता के क्षेत्र में इकबाल सम्मान, ऐसे याद रख सकते हो। हाँ जी, इंकलाब का नारा दिया था, परंतु उससे फेमस अन्य लोगों ने बनाया था। तो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य है तो दिया जाता है? वही आ गया, उर्दू भाषा साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए। 1986 उर्दू भाषा साहित्य में रचनात्मक लेखन हेतु। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला इकबाल सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार राशि, अभी बताया आप, पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सबसे पहले इकबाल सम्मान, सबसे पहला जो कबीर सम्मान था वो गोपाल कृष्ण अडिग को दिया था हमने। इकबाल के सम्मान किसको देंगे? अली सरदार जाफरी, बिल्कुल सही बात है, आंसर है अली सरदार जाफरी। पहला इकबाल सम्मान अली सरदार जाफरी। 2020 के लिए इकबाल सम्मान किसे दिया हमने? 2020 का इकबाल सम्मान प्रोफेसर अली अहमद फातिमी, इलाहाबाद के प्रोफेसर अली अहमद फातिमी, ये है साहब आपके प्रोफेसर अली अहमद फातिमी, इलाहाबाद के। इकबाल सम्मान 2020। 2019 के लिए जाकिया मसादी को, पटना की है। 2018 के लिए गजनफर अली को और 2017 के लिए शमसुर रहमान फारूकी को, ठीक। 2019 का इकबाल सम्मान
2020 का अली अहमद फातमी को, तो 2019 का जाकिया अहमद मसहदी। 2019 के लिए 2020 के लिए अली अहमद जाफरी फातमी सॉरी, और 2019 के लिए सुश्री जाकिया मसहदी, सुश्री जाकिया मसहदी, जो कि आपके सामने है। ठीक, 2018 के लिए इकबाल सम्मान किसे देंगे भैया? तो आंसर मिलेगा आपको गजनफर अली। 2020 का इकबाल सम्मान प्रोफेसर अली अहमद फातमी इलाहाबाद। 2019 का इकबाल सम्मान सुश्री जाकिया मसहदी पटना। 2018 के लिए गजनफर अली को, ठीक है, गजनफर अली को, और 2017 के लिए शमसुर रहमान फारूकी को। अगला प्रश्न 2017 के लिए शमसुर रहमान फारूकी, बिल्कुल सही होगा। तो भैया इकबाल सम्मान 1986 में स्टेब्लिश हैं, ठीक। दूसरा पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये। तीसरा क्षेत्र है उर्दू कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। चौथा प्रथम पुरस्कार राशि अली सरदार जाफरी 1986 में। 2020 के लिए प्रोफेसर अली अहमद फातमी को दिया गया। 2019 के लिए सुश्री जाकिया मसहदी को दिया गया। 2018 के लिए गजनफर अली को दिया गया, और 2017 के लिए दिया गया है शमसुर रहमान फारूकी साहब को। इकबाल सम्मान में ये चीज़ें याद रखिए, एक भी प्रश्न आपका ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान स्थापना 1987, ठीक। तो 1986 में कबीर सम्मान स्थापित हो गया, इकबाल सम्मान हो गया। मैथिली शरण गुप्त को कहा कि भैया हम आ जाते हैं, और ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है। हिंदी भाषा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1987 में पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये। हिंदी भाषा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु मैथिली शरण गुप्त सम्मान। पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख रुपये। ये भी प्रश्न हो गया, ठीक है। इसके बाद में पहला मैथिली शरण गुप्त सम्मान, जी आंसर क्या है? पहला मैथिली शरण गुप्त सम्मान कैलाश वर्मा, सच्चिदानंद वात्स्यायन, सुमित्रा नंदन पंत या फिर शमशेर बहादुर। मैथिली शरण गुप्त सम्मान सर्वप्रथम दिया गया था, वो है शमशेर बहादुर को। पहला, जो गुप्त लोग होते हैं वो बहादुर ही होते हैं, और शमशेर है ना, शेर बहादुर होता है और गुप्त रूप से बैठा रहता है सही समय की आड़ में। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2020 में गुप्त लोग होते हैं वो सच्चिदानंद होते हैं, सच्चिदानंद होते हैं 2020 के लिए, और जो सच्चिदानंद होते हैं वो शिव ही है, सत्यम शिवम सुंदरम। और जब सच्चित आनंद और शिव आपको मिल जाए तो उन्हें एहतराम करते चलो, एहतराम मतलब सलाम करते चलो, तो उन्हें मंजूर एहतशाम कर लीजिए। और उसके बाद में फिर राजेश जोशी, ठीक है, ठीक। मैथिली शरण गुप्त सम्मान वर्ष 2020 के लिए कौन है? सबसे पहले कौन आएगा? सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद जोशी, ठीक है, सच्चिदानंद जोशी। पहला तो शमशेर बहादुर को हो ही गया भैया। कब आएंगे बहादुर साहब? 1987 में। उसके बाद में 2020 के लिए सच्चिदानंद जोशी। नाम ध्यान रखना, सरनेम बहुत परेशान करेंगे, है ना। 2019 के लिए मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसे दिया गया? सच्चिदानंद कौन है? शिव है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो आ जाएंगे शिव कुमार तिवारी जी जबलपुर के। शमशेर बहादुर सिंह, फिर है सच्चिदानंद जोशी नई दिल्ली, फिर है हमारे शिव कुमार जबलपुर के तिवारी जी। फिर आगे बढ़े, 2018 के लिए किसे प्रदान किया गया? तो भैया एहतराम करते चलो, शिव मिल जाए तो मंजूर एहतशाम, मंजूर एहतशाम। शमशेर बहादुर सिंह, फिर सच्चिदानंद जोशी 2020, फिर शिव कुमार तिवारी 2019, 2018 के लिए मंजूर एहतशाम, ठीक है। फिर 2017 राजेश जोशी, पता ही आपको, आंसर है राजेश जोशी जी। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1987 में स्थापित है, हिंदी भाषा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। प्रथम मैथिली शरण गुप्त सम्मान शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया है। 2020 के लिए मैथिली शरण गुप्त सम्मान सच्चिदानंद, 2019 के लिए शिव कुमार,
2018 के लिए मंजू रहते श्याम और 2017 के लिए राजेश जोशी जी को। ठीक है, ये हो गया हमारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान। कुछ बच्चे देवी अहिल्याबाई सम्मान और लता मंगेशकर सम्मान में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो भैया स्थापना कब है? 1984। लता मंगेशकर जी 1984। लता मंगेशकर जी का भी देहांत हुआ है ना, महत्वपूर्ण है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, 84 में भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी, 84 के दंगे हुए थे, इंदिरा जी गए और लता मंगेशकर सम्मान आए। लता मंगेशकर सम्मान 1984 में सुगम संगीत तथा संगीतकार और गायक को दिया जाता है। सुगम संगीत के क्षेत्र में, सुगम संगीत जो अच्छा संगीत सुनने को मिले, बस वही है। किसको देंगे? गीत संगीतकार जिसने म्यूजिक बनाया है या फिर गायक जिसने गाया है। पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला लता मंगेशकर सम्मान किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाता है? तो आंसर है संगीत के क्षेत्र में, सुगम संगीत के क्षेत्र में कार्य हेतु दिया जाता है। किसको देते हैं? संगीतकार को और गायक को। लता जी एक अच्छी गायक थी। पुरस्कार राशि आपको पता है लता मंगेशकर सम्मान की, वो 2 लाख रुपए है। ठीक, 84 में स्थापित, पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए हो गया। अब आ जाते हैं पहला लता मंगेशकर सम्मान। हाँ जी, नौशाद, संगीतकार नौशाद। संगीतकार मतलब वही संगीतकार है, ये म्यूजिक डायरेक्टर है, संगीतकार नौशाद जी। 2020 के लिए आनंद मिलिंद, 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह, 2018 के लिए कुलदीप सिंह। आनंद मिलिंद, शैलेंद्र सिंह और कुलदीप। तो 2020 का तो मुझे ही दे दो तुम, कि 2020 का लता मंगेशकर सम्मान आनंद सर को दे दो, याद रखने के लिए, है ना। मिलिंद को कहीं से पकड़ लाऊंगा मैं। तो पहला लता मंगेशकर सम्मान नौशाद जी को है। 20 के लिए मैं खुद को ही ले लेता हूँ, आनंद मिलिंद को। ठीक, 2019 को लो शैलेंद्र, फिर कुलदीप और फिर सुमन कल्याणपुर। ठीक है भाई। 2019 के लिए किसको देंगे? शैलेंद्र जी को, है ना। 2019 को लता मंगेशकर सम्मान शैलेंद्र सिंह। फिर से लता मंगेशकर सम्मान 1984 में स्थापित संगीतकार नौशाद को पहली बार दिया गया। 2020 के लिए आनंद मिलिंद साहब को दिया गया। 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को दिया गया। ठीक है, 2018 कुलदीप सिंह, 17 सुमन कल्याणपुर। 2018 के लिए लता मंगेशकर सम्मान किसे? कुलदीप सिंह। ठीक है, फिर से परेशान नहीं होना है, कुलदीप सिंह का नाम आएगा। प्रथम लता मंगेशकर सम्मान संगीतकार नौशाद। 2020 के लिए आनंद मिलिंद जी, 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह, 2018 के लिए कुलदीप सिंह। सरदार जी आ गए। 2017 के लिए सुमन कल्याणपुर। आंसर हो जाएगा डी। ठीक, 2017 में सुमन कल्याणपुर। फिर से संगीतकार नौशाद। 2020 में आनंद मिलिंद लता मंगेशकर सम्मान। 2019 के लिए लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह, 2018 के लिए कुलदीप सिंह और 2017 के लिए सुमन कल्याणपुर। अब आ जाते हैं कुमार गंधर्व सम्मान पे। ठीक है, तो अभी लता मंगेशकर सम्मान 1984 में इस्टेब्लिश हुए थे। अब मुझे बता दो कि कुमार गंधर्व सम्मान किस वर्ष स्थापित हुए? कुमार गंधर्व सम्मान 1992। जब भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहे थे, प्रथम पीढ़ी के सुधार चल रहे थे 1992 में, एलपीजी की पॉलिसीज आ रही थी, तब कुमार गंधर्व जी ये कर्नाटक के बेलगांव के थे और देवास जिले में आकर बसे थे। ठीक, तो 1992 में इस्टेब्लिश है कुमार गंधर्व सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, गायन, वादन एवं नृत्य के लिए। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, सुगम संगीत नहीं, सुगम संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर सम्मान। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गायन, वादन और नृत्य के लिए, क्योंकि शास्त्रीय संगीत कलाकार हैं। ठीक, और पुरस्कार राशि है 1.25 लाख रुपए। इसको ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ मत होइएगा। कुमार गंधर्व पुरस्कार राशि वही है 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर आपको पता है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कुमार गंधर्व सम्मान 1992 शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गायन, वादन और नृत्य के लिए। पुरस्कार राशि 1.25 लाख रुपए। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। इसके बाद में कुमार गंधर्व सम्मान प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति, कुमार गंधर्व सम्मान प्राप्त करता है अजय चक्रवर्ती, पहला 1992 में अजय चक्रवर्ती। ठीक,
2020 के लिए सुचिस्मिता देवोप्रिया, देवों की जो प्रिय हैं, फिर है मीता पंडित, फिर है नीलाद्रि कुमार और फिर है मंजूषा कुलकर्णी। इनको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो कुमार गंधर्व सम्मान 2020 के लिए देवोप्रिया मुंबई ठाणे, सुचिस्मिता देवोप्रिया ठाणे। ठीक है। प्रथम कुमार गंधर्व सम्मान अजय चक्रवर्ती को मिला 1992 में। 2020 के लिए सुचिस्मिता देवोप्रिया जो कि मुंबई ठाणे के लिए हैं। 2019 के लिए पता ही आपको। 2019 के लिए अगर आपसे पूछा जाए कुमार गंधर्व सम्मान, तो आपको आंसर करना है क्या? सुश्री मीता पंडित। तो पहले सुचिस्मिता देवोप्रिया, फिर है मीता। 2019 है ना। सुश्री मीता पंडित नई दिल्ली। पहला कुमार गंधर्व अजय चक्रवर्ती, दूसरा 2020 के लिए सुचिस्मिता देवोप्रिया, फिर उसके बाद में 2019 के लिए सुश्री मीता पंडित को। ठीक। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि भैया 2018 का पुरस्कार किसे दिया गया, तो फिर आ जाएंगे कौन? नीलाद्रि कुमार। नीलाद्रि कुमार 2017 है। मंजूषा कुलकर्णी, ठीक, मंजूषा कुलकर्णी पाटिल। कुमार गंधर्व सम्मान 1992 में पहला अजय चक्रवर्ती, 2020 के लिए सुचिस्मिता देवोप्रिया, 2019 के लिए मीता पंडित, 2018 के लिए नीलाद्रि कुमार और 2017 के लिए जो है 2018 के लिए नीलाद्रि कुमार हो गया है, 2017 के लिए मंजूषा कुलकर्णी। सही तो है, सही बात है। ठीक है भैया, यहाँ तक मामला एकदम ठीक है। यह है 2017 मंजूषा कुलकर्णी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। तो शरद जोशी सम्मान कब मिलेगा? 1992 में। अभी कुछ देर पहले 1992 में भी एक और सम्मान की स्थापना की थी हमने। वो कौन सा था? एक और सम्मान जो 1992 में आया था, हाँ जी, कुमार गंधर्व और शरद जोशी जी। ठीक है। तो शरद जोशी उज्जैन के और कुमार गंधर्व कहाँ के? देवास के। देवास से लगे उज्जैन, तो देवास उज्जैन दोनों साथ साथ चल रहे हैं 1992 में जी। हिंदी व्यंग्य लेखन, ललित निबंध, रिपोर्टाज, डायरी व पत्र लेखन, राइटिंग के लिए बेसिकली व्यंग्य लेखन के लिए। तो वहाँ पर कुमार गंधर्व के लिए 1.25 लाख रुपए थे देवास में, पर उज्जैन की वैल्यू ज़्यादा है तो 2 लाख रुपए हिंदी व्यंग्य लेखन के लिए। बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या है? हिंदी व्यंग्य लेखन, ललित निबंध, हिंदी रिपोर्टाज लेखन, ये सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार राशि पूछेंगे। पुरस्कार राशि शरद जोशी सम्मान की 2 लाख रुपए है, पता ही आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला शरद जोशी सम्मान, हाँ जी, शरद जोशी भी अच्छे व्यंग्यकार हैं और हरिशंकर परसाई भी। तो एक लेजेंड के नाम से दूसरे लेजेंड को पुरस्कार दे रहे हैं, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की एक प्रसिद्ध रचना है जीप पर सवार इल्लियाँ, कभी पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, हरिशंकर परसाई 1992। तो पहला शरद जोशी सम्मान हरिशंकर परसाई। 2020 के लिए विजय मनोहर को, फिर है कैलाश मंडलेकर, 18 में रविश कुमार, 17 में व्यंग्यकार यशवंत व्यास और 16 में प्रेम जन्मजय। लाइन लग गई भाई। 2020 के लिए शरद जोशी सम्मान, हाँ जी, 2020 के लिए शरद जोशी सम्मान विजय मनोहर तिवारी। विजय मनोहर तिवारी जी जो कि भोपाल के हैं। आ जाओ भैया, विजय मनोहर तिवारी जी व्यंग्यकार हैं, ये हिंदी भाषा में लिखते हैं। चलिए, फिर अगला प्रश्न है 2019 के लिए राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किसे देंगे? तो 2020 का तो हमने दे दिया विजय मनोहर तिवारी को, और 2019 का किसको देंगे? कैलाश मंडलेकर। ठीक है भैया, कैलाश मंडलेकर को देंगे। 2020 का विजय मनोहर तिवारी, 2019 का श्री कैलाश मंडलेकर जी जो आपके सामने बैठे हुए हैं। इसके बाद 2018 का राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, तो 2020 का दिया विजय मनोहर तिवारी को, 2019 का दिया कैलाश मंडलेकर को, 2018 का पत्रकार रविश कुमार। ये भी भाई अपने आप में एक अच्छा व्यंग्यकार ही है। राष्ट्रीय शरद जोशी हरिशंकर परसाई को दिया, 2020 के लिए दिए विजय मनोहर तिवारी को, 2019 के लिए कैलाश मंडलेकर को, 2018 के लिए पत्रकार रविश कुमार को।
ठीक है, चलिए 2017 के लिए किसे देंगे? विजय मनोहर तिवारी 20, 2019 कैलाश मंडलेकर, 2018 पत्रकार रविश कुमार, तो 2017 के लिए यशवंत व्यास को। ठीक, ये हमारे यशवंत व्यास जी। ठीक है, 2016 के लिए शरद जोशी सम्मान किसे दे देंगे? बस वही बचा है नाम, वही बता दीजिए। प्रेम जन्मेजय आंसर है ना। काश ऐसे प्रश्न आ जाएं 50 के 50, 100 के 100 उठा के, है ना। पिछला बार ये वाला तो कितना स्कोर हो जाएगा आपका? 98 के 100 के 95। तो पहला राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान हरिशंकर परसाई को 1992 में, 2020 का विजय मनोहर तिवारी को, 2019 का मिला है कैलाश मंडलेकर को, 2018 पत्रकार रविश कुमार, 2017 व्यंग्यकार यशवंत व्यास और 2016 का है प्रेम जन्मेजय। कवि प्रदीप सम्मान किस वर्ष शुरू किया गया? कुछ अन्य प्रश्न है। कवि प्रदीप सम्मान आप देखेंगे वर्ष 2012 में शुरू किया गया है। कवि प्रदीप सम्मान मंची कविता के क्षेत्र में, अर्थात मंच पर चढ़ के जो कविताएं बोली जाती है वो होती है मंची कविताएं। जो एक विशेष प्रकार की कविताएं जहाँ पर दर्शकों को बांधना, जैसे कि हमारे एक अच्छे उर्दू शायर थे जो मंची कविता के लिए भी जाते थे, इंदौर के, जिनका निधन अभी हुआ है, जो कहते थे बुलाती है मगर जाने का नहीं। नाम बता दो जरा भैया। राहत इंदौरी, हाँ जी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कवि प्रदीप सम्मान 2012 में मंची कविता के क्षेत्र में है, पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। ठीक, कवि प्रदीप सम्मान उल्लेखनीय है, मंची कविता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी पता है आपको। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए, पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1250 नंबर का प्रश्न। पहला कवि प्रदीप सम्मान किसको दिया? 4 ऑप्शन है, कुमार विश्वास, गोपाल दास नीरज, कवि नीरज, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। क्या कहते हो, गोपाल दास नीरज को दे दें? ये आपके पहले कवि प्रदीप सम्मान। कवि प्रदीप का एक फेमस गाना बता दो तो मजा आ जाए। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक, बढ़िया, लता मंगेशकर जी ने गाया था। और गोपाल दास नीरज का निधन भी हो गया 19 जुलाई 2018 को। तो 2020 के लिए शिव कुमार ओम अंबर, 2019 के लिए डॉक्टर कुंवर बेचैन को भी दिया गया।